आमजन को सरकारी योजनाओं को लाभ देने के लिए सरकार के महंगाई राहत कैंप शिविर का आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उद्घाटन किया। जयपुर की सांगानेर तहसील के महापुरा में हुए इस कैंप में पूजा देवी प्रजापत को रसोई गैस सिलेंडर का पहला लाभार्थी बनाया गया। आज पूरे राज्य में 1799 जगहों पर इस तरह के कैंप लगाए गए हैं, जिनकी संख्या आने वाले कुछ दिनों में बढ़कर 2700 तक पहुंचेगी। महंगाई राहत कैंप का उद्घाटन करने के बाद गहलोत ने कहा कि महंगाई बहुत तेजी से मारती है, इसलिए हमने गैस सिलेंडर उज्ज्वला योजना के 500 रुपये में ही किए हैं, क्योंकि ये वे लोग हैं जो अब तक सिलेंडर नहीं खरीद पा रहे हैं। हम चाहते हैं कि भारत सरकार को भी महंगाई से राहत देने के लिए आगे आना चाहिए। मैं जिस एजेंसी गया वहाँ 32,000 कनेक्शनधारी है, जिनमें से 1500 उज्ज्वला कनेक्शनधारियों में से केवल 150 को ही लाभ मिल रहा है। घोषणा के बाद 500 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाए हैं। इन कैंपों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अगर आप सिर्फ अपना जन आधार नंबर लेकर भी आते हैं तो भी आपका पूरा फायदा मिलेगा। बीजेपी नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने मुख्यमंत्री गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा है कि महंगाई राहत कैंप केवल कांग्रेस की जेब भरने के लिए शुरू किया गया एक प्रोपोगेंडा है। राठौड़ बोले कि यह दुर्भाग्य है कि महंगाई राहत कैंपों के प्रभारी हर 5वें तहसीलदार पर रिश्वत का आरोप है। 304 तहसीलदार, 175 नायब तहसीलदार एंटी करप्शन ब्यूरो की जांच के दायरे में है। ऐसे में इन भ्रष्ट अधिकारियों से किस तरह की उम्मीद की जा सकती है। भ्रष्टाचार पर जीरो डिस्क्रिप्शन, जीरो करप्शन और जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाली गहलोत सरकार एसीबी की ओर से प्रमाणित आरोपियों को भी पकड़ नहीं पा रही है। साथ ही 557 कार्मिक और अधिकारियों की अभियोजन स्वीकृति रोक कर बैठी है। एक शिविर में 150 कर्मचारी बैठ रहे हैं। चुनावी साल में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिसके तहत टीए और डीए का अतिरिक्त भार सरकारी खजाने पर ही पड़ रहा है। राठौड़ ने कहा है कि महंगाई राहत के 2700 कैंप लगेंगे, जबकि ये एक असफल योजना लग रही है। भारत जोड़ो यात्रा की विफलता के बाद अब गहलोत सरकार का महंगाई राहत कैंप भी फ्लॉप नजर आ रहा है। असंतुष्ट कांग्रेस कार्यकर्ताओं को चुनावी कैंप में प्रभारी बनाकर सरकार मान मनोबल कर रही है। शिविर का कांग्रेसीकरण किया जा रहा है। महंगाई राहत कैंप प्रशासन शहरों के संग अभियान में सरकारी कर्मचारी भी साथ नहीं है। अब तक कई मंत्रालय कर्मचारियों ने इसमें हड़ताल कर रखी है। ग्राम विकास अधिकारी तो इसका बहिष्कार तक कर चुके हैं। इस कारण से मकानों की रजिस्ट्री, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, जन्म प्रमाण पत्र, जमाबंदी, गिरदावरी नकल जैसे जनता से सीधे जुड़े काम भी रुके हुए हैं। यह ऐसा पहली बार नहीं है जब सरकार इस तरह का दोगलापन अपना रही है। पहले भी गहलोत सरकार कागजों पर कुछ और असल में कुछ और कर चुकी है। बीजेपी नेता ने सीधे तौर पर कहा है कि आने वाले चुनाव में सरकार रिपीट का सपना महज एक सपना ही रह जाएगा। चूरू जिले के तारानगर के दिल्ली बीकानेर हाईवे को शनिवार को किसानों ने जाम कर दिया है। फसल बीमा क्लेम की मांग को लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। कॉमरेड निर्मल प्रजापत ने बताया है कि फसल बीमा क्लेम की मांग को लेकर पिछले काफी समय से जिले के किसान मांग कर रहे थे। मांग पूरी नहीं होने पर यह जाम लगा गया है। रविवार को 2 घंटे का किसानों ने सांकेतिक जाम कर केंद्र और राज्य सरकार को जगाने का प्रयास किया है। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस और आरएसी के जवान तैनात हो गए हैं। पुलिस ने यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के लिए मार्ग पर जाने वाले वाहनों को डाइवर्ट किया। इस दौरान बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि हाल ही में भरतपुर मार्ग पर भी सैनी समाज द्वारा चक्का जाम किया जा रहा है आरक्षण की मांग को लेकर। अब इधर किसानों का ये नया फसल बीमा क्लेम का मामला शुरू हो गया है। गहलोत सरकार चौतरफा मुश्किलों से घिरती हुई नजर आ रही है। ऐसे में देखना है कि राजनीति के चाणक्य अब कौन सी नई चाल चलते हैं। टोंक जिले के निवाई की दत्तवास पुलिस ने एक फर्जी युवक को आईएएस बताते हुए खुद को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपाधीक्षक संदीप सारस्वत ने बताया है कि खुद को फर्जी आईएएस बताकर थाने में अपनी धौंस दिखा रहा ये युवक गिरफ्तार कर लिया गया है। खुद को आईएएस बताकर थाने परिसर में आरोपी इंद्रराज मीणा उपस्थित हुआ। उसने कहा, मेरे पिता प्रभुलाल पुत्र गोपाल लाल मीणा निवासी बरथला नए थाना पुलिस दत्तवास में दिनांक 28 मार्च को एक रिपोर्ट पेश की गई थी, जिस पर अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। इस पर पुलिस द्वारा नाम पूछने पर व्यक्ति ने अपना नाम इंद्रराज मीणा पुत्र प्रभुलाल मीणा, उम्र 24 साल, बरथला थाना दत्तवास होना बताया तथा स्वयं को आईएएस अधिकारी बताया तथा कहा कि वर्तमान में आईएएस की ट्रेनिंग लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी लबासना मसूरी उत्तराखंड में कर रहा है। आरोपी युवक ने अपने पद की धौंस देते हुए कहा कि मैं एक ट्रेनी आईएएस हूं, जब मेरे पिता पर ही पुलिस को
मेरे पिता की शिकायत पर ही पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है तो बाकी आगे क्या उम्मीद रखी जा सकती है। उन्होंने कहा कि आप जनता की मदद करने के लिए ना कि सोने के लिए। यह बात आरोपी इंद्रराज मीणा कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस में थाना उप निरीक्षक को कह गया। उसके बाद उनसे पूछताछ की गई और आईडी मांगी गई तो उनके चेहरे पर माथे पर पसीना आ गया। गहन पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि मैं 2021 के बैच का IAS अधिकारी हूं और लबासना में ट्रेनिंग कर रहा हूं। फिलहाल तो मेरे पास कोई आईडी और दस्तावेज नहीं है। सब इंस्पेक्टर विजय कुमार ने जब उन्हें और ज़्यादा गहनता से पूछा तो युवक घबराने लग गया और कहने लगा, मैं अभी भारतीय सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास की है, मैं कोई IAS ट्रेनी नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपने पिता की रिपोर्ट पर कार्रवाई करने हेतु ऐसा बनकर आया हूँ। अभी तक मेरे पिता की रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इसीलिए मुझे फर्जी IAS बनने का नाटक करना पड़ा। आरोपी को न्यायालय में पेश किया जाएगा और पुलिस का अनुसंधान जारी है। हमारी आप सबसे यही उम्मीद है कि कभी इस तरह की कोई हरकत नहीं करें जिससे आपका परिवार मुश्किल में आ जाए। राजस्थान सरकार जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग के तहत 8 छात्रावास और 1 आवासीय विद्यालय शुरू करने जा रही। सरकारी बयान के अनुसार CM गहलोत ने वर्तमान सत्र से ही इन्हें खोलने और संचालन के लिए पद सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बयान के मुताबिक इससे जनजातीय क्षेत्र के विद्यार्थियों को नजदीक ही आवासीय विद्यालय और छात्रावास की सुविधा मिल सकेगी। इस मंजूरी से जालोर जिला मुख्यालय पर एक और नवीन आवासीय विद्यालय खोला जाएगा। बताया जा रहा है कि CM गहलोत लगातार SC/ST विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए नई नई योजनाएं लेकर आ रहे हैं। बालोतरा भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य गणपत बांटिया ने चामरोड बेंगलोर में श्री महावीर स्वामी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित सामूहिक वर्षी तप पारणा महोत्सव में भाग लिया। बताया जा रहा है कि भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य गणपत बांटिया ने इस दौरान शासन सौभाग्य तिलक परम पूज्य आचार्य श्री देवेंद्र सागर सूरीश्वर महाराज के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। उन्होंने इस दौरान असम के महामहिम राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया से भी मुलाकात की। बांटिया ने तपस्वियों को इस कठिन तपस्या के लिए शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित करते हुए उन्हें पारणा भी करवाए। समारोह के मुख्य अतिथि असम के महामहिम राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि पूरे 1 साल तक तपस्वियों ने तप के साथ भगवान की सच्चे मन से भक्ति की है। उनकी तपस्या आज सार्थक सिद्ध हुई। उन्होंने कहा कि जैन धर्म वाले परिवार में जन्म लेना भी अपने आप में एक गौरव की बात है। जैन दर्शन निवृत्ति का दर्शन है। सम्यक तप का जीवन में बहुत ही महत्व है, वही दुख मुक्ति का रास्ता भी प्रदान करता है। इस दौरान आयोजक मंडल द्वारा इन सब का अभिनंदन किया गया। इस दौरान बांटिया बेंगलोर में रह रहे प्रवासी राजस्थानियों से भी मिले और उनके दुख और उनके हालचाल पूछे। बताया जा रहा है कि लगातार बांटिया द्वारा इस तरह के जनसंपर्क कार्यक्रमों में हिस्सा लेना उनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता को दर्शा रहा है। आने वाले वर्ष में भाजपा उन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है। राजस्थान के टोंक जिले के मालपुरा कस्बे में रविवार को एक मामूली बात को लेकर 2 समुदायों के बीच झड़प हो गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों का जाब्ता तैनात किया गया है। टोंक जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल ने मालपुरा कस्बे में धारा 144 लगाने के आदेश जारी किए। बीती देर रात तेज रफ्तार बाइक चलाने का उल्हाना देने पर 2 पक्षों में मामूली विवाद हो गया। बाद में विवाद के बाद दोनों पक्षों में जमकर पथराव हुआ। पथराव में पुलिस कर्मियों सहित 19 लोग घायल हो गए। वहीं मालपुरा पुलिस ने इस पूरे मामले पर त्वरित कार्रवाई करते हुए 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे प्रकरण में खुद SP राजऋषि राज वर्मा मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ASP मालपुरा राकेश बेरवा, CO मालूपार सुशील मान पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। पुलिस ने बताया कि ये घटना टोंक के नागौरी मोहल्ला में उस वक्त हुई जब एक समूह के बच्चे ने सड़क पर तेज रफ्तार से मोटरसाइकिल चलाने पर आपत्ति चलाई। इस सड़क पर बच्चे खेल रहे थे। थोड़ी देर में मुद्दा बढ़ गया और दोनों समुदाय के लोग लाठी भाटा लेकर आमने सामने हो गए। फिलहाल मालपुरा कस्बे में पुलिस जाब्ता तैनात है और हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। एक तरफ सरकार महंगाई राहत शिविर लगाकर लोगों को महंगाई से राहत देने का प्रयास कर रही, दूसरी ओर बूंदी जिला अस्पताल में 18 अप्रैल से फ्री CT स्कैन योजना बंद हो चुकी है। अस्पताल में ही मरीजों में से एक CT स्कैन के 1100 रुपये लिए जा रहे हैं।
जबकि मुख्यमंत्री मुफ्त जांच योजना के तहत ये फ्री में होनी चाहिए। अस्पताल के डॉक्टर 25 से 30 रोगियों को प्रतिदिन सीटी स्कैन लिखते हैं। रोगी सीटी स्कैन की पर्ची लेकर एक्सेस वाले स्टाफ से रजिस्ट्रेशन नंबर लगवाकर जो ही सीटी स्कैन सेंटर जाते हैं तो वहां पर उनसे आधार और जन आधार की कॉपी ली जाती है और उनसे पैसे लेने की बात की जाती है, जिससे रोगी व तीमारदार परेशानी में पड़ जाते हैं। हालांकि उन्हें बाहर लगा नोटिस दिखाया जाता है। कुछ रोगियों के आने के बाद तो तीमारदार उलझने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वहां मौजूद कर्मचारी उन्हें भुगतान नहीं होने के कारण फ्री सीटी स्कैन बंद होने की बात कहते हैं। जिले के सबसे बड़े अस्पताल में पीपीपी मोड पर संचालित सीटी स्कैन सेंटर अभी बंद पड़ा है। ऐसे में हालात बहुत ही बदतर हैं। कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, किसान कर्ज माफी और फसल खराबे का मुआवजा, बेरोजगारी सहित अन्य मुद्दों को लेकर बीजेपी कोटा में बड़ा आंदोलन करने जा रही है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी के नेतृत्व में कोटा में 3 मई को बीजेपी जन आक्रोश महाघेराव रैली है। कोटा बीजेपी शहर जिला अध्यक्ष कृष्ण कुमार सोनी उर्फ राम बाबू ने बताया कि कांग्रेस सरकार के 4.5 साल के शासन में जनता परेशान हो चुकी है। प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। लगातार अपराधियों के हौसले बुलंद है। सरकार भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के बजाय उन्हें संरक्षण दे रही है। मुख्यमंत्री जी सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। चुनाव से ठीक पहले लाभार्थी योजनाओं पर जनता को गुमराह किया जा रहा है। कांग्रेस सरकार के कुशासन के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। 3 मई को बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष की अगुवाई में कलेक्ट्रेट पर जन आक्रोश महाघेराव किया जाना प्रस्तावित है। बाड़मेर में सोमवार सुबह करीब 4 बजे हुए एक भीषण हादसे में 3 लोग जिंदा जल गए। एक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करा गया है। दरअसल बीकानेर से सांचौर जा रहे हाईवे पर सुबह 2 ट्रेलर आमने सामने भिड़ गए। टक्कर के बाद दोनों में आग लग गई। दोनों वाहनों में ड्राइवर समेत 4 लोग सवार थे। हादसा बाड़मेर जिले के गुड़ामालानी आदूराम पेट्रोल पंप के पास आलपुरा गांव में हुआ। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। पुलिस मौके पर जांच पड़ताल में जुटी है। घटना के बाद हाईवे पर लगभग 2 घंटे तक जाम लगा रहा। डीएसपी सुखकरण खींची ने बताया है कि आलपुरा गांव में ये घटना हुई है। पुलिस आग की घटना की जांच कर रही है। शीघ्र ही कोई नया सबूत सामने आएगा। धौलपुर जिले में पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल और आईजी पुलिस नवज्योति गोगोई के दौरे से पहले NH 123 पर तसीमो गांव के ग्रामीणों में गांव में पानी की समस्या को लेकर चक्का जाम कर दिया। पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल और आईजी का दौरा होने से पुलिस के हाथ पैर भूल गए। पुलिस उप अधीक्षक विजय कुमार सिंह भारी तादाद में जाब्ता लेकर मौके पर पहुंचे और ग्रामीण और महिलाओं और पुरुषों से समझाइश करके आधा घंटे की मशक्कत के बाद जाम को खुलवाया। ग्रामीणों ने बताया कि तसीमो गांव में विगत कई सालों से पानी की किल्लत झेली जा रही है। कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है, इसीलिए हमें ये कदम उठाना पड़ा। गांव की जाटव बस्ती में पानी की समस्या विकराल हो चुकी है। गर्मी का सीजन आते ही पेयजल समस्या विकराल रूप धारण कर लेती है। बूंद बूंद पानी के लिए महिलाओं और बच्चों को भटकना पड़ रहा है। निजी पंप सेट और नलकूप में खारा पानी होने की वजह से और फ्लोराइड युक्त पानी ग्रामीणों के लिए नासूर बन गया है। ग्रामीण महिलाओं ने बताया कि पानी की किल्लत को लेकर कई मर्तबा जिला प्रशासन, राजनेता और मंत्रियों को भी लिखित में शिकायत पत्र दिया जा चुका है, लेकिन किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। प्रशासन और सरकार के किसी भी जिम्मेदार अफसर ने अभी तक गांव का कोई दौरा नहीं किया है, इसलिए मजबूरन हमें ये कदम उठाना पड़ा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर महंगाई राहत कैंप के पंजीकरण पोर्टल और वेबसाइट का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि महंगाई के इस दौर में प्रदेशवासियों को अधिकतम राहत देने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। महंगाई राहत शिविरों के माध्यम से अधिक लोगों को राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। सीएम गहलोत ने महंगाई राहत कैंप का पंजीकरण पोर्टल वेबसाइट लॉन्च किया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भले ही विपक्ष हम पर तंज कस रहा है, लेकिन महंगाई के इस दौर में प्रदेशवासियों को अधिकतम राहत देने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार का ध्येय है कि कोई भी व्यक्ति जरूरतमंद सरकार की वेबसाइट से जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ले सके और किसी भी योजना से वंचित नहीं रहे। पंजीकरण पोर्टल व वेबसाइट के माध्यम से आमजन का इन योजनाओं से जुड़ाव सुनिश्चित किया जा सकेगा। साथ ही उन्हें योजनाओं के लाभ और उद्देश्य के बारे में भी जागरूक किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने आमजन से आह्वान किया है कि महंगाई राहत शिविरों में भाग लेकर अपना हक हासिल करे और इन शिविरों को सफल बनाए और अफवाहों पर ध्यान न दे।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने महंगाई राहत कैंप की दिशा निर्देश पुस्तिका का विमोचन भी किया। गौरतलब है कि बहुत सारे कर्मचारी फिलहाल इस शिविर का बहिष्कार कर रहे हैं, वहीं बीजेपी भी हाथ धोकर मुख्यमंत्री के पीछे पड़ गई है। भरतपुर में माली, सैनी, शाक्य, मौर्य व कुशवाहा समाज के प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर फूले आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक मुरारीलाल सैनी सहित गिरफ्तार किए गए अन्य लोगों की रिहाई की मांग की। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से इन समाज के लोगों द्वारा 12% आरक्षण के लिए आंदोलन किया जा रहा है। अब इन लोगों ने अपने नेताओं की रिहाई की मांग को लेकर नेशनल हाईवे स्थित अरौंदा के पास जाने वाले रास्ते को जाम कर दिया है। प्रशासन के द्वारा लगातार उन्हें समझाइश की जा रही है। अब आंदोलनकारियों की मुख्य मांग है कि फूले आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक मुरारीलाल सैनी सहित 8 लोगों को छोड़ा जाए। फिलहाल इस आंदोलन का नेतृत्व मुरारीलाल सैनी की एक रिश्तेदार लड़की अंजलि कर रही है। एडवाइजरी बोर्ड के बजाय लवकुश बोर्ड गठित किया जाए, इन लोगों की मांग है, जिसमें अध्यक्ष, मेंबर और डेवलपमेंट के लिए फंड हो। समाज के लिए 12% आरक्षण दिया जाए, क्योंकि प्रदेश में समाज की जनसंख्या 12% से भी ज़्यादा है। रोहिणी कमीशन के जरिए समाज का सर्वे कराया जाए। प्रशासन की लगातार समझाइश के बाद देर रात फूले आरक्षण समिति के सह संयोजक पप्पू भाई प्रधान के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर से मिलकर अपनी बात रखी। जिला कलेक्टर ने उच्चाधिकारियों को प्रतिनिधि मंडल की बात रखने की बात कही है। अभी आंदोलनकारी आंदोलन पर ही बैठे हुए, रास्ता जाम कर रखा है। प्रशासन और आंदोलनकारी दोनों ही चाहते हैं कि मामला सुलझ जाए और सीएम गहलोत भी चाहते हैं कि इस चुनावी वर्ष में इस तरह का कोई भी आंदोलन आगे नहीं हो। इसके लिए वे लगातार बातचीत कर रहे हैं। भरतपुर शहर में एक महिला गिरोह सक्रिय है, जो शहर में दुकानदारों और ज्वेलर्स की रेकी करता है और उन्हें अपना निशाना बनाता है। 3 महिलाओं के इस ग्रुप ने एक ज्वेलर को हाल ही में निशाना बनाया है। 12 लाख रुपए की कीमत की 200 ग्राम की ज्वेलरी महिला चोर चुराकर रफू चक्कर हो गई। कन्नी गुर्जर चौराहे पर ज्वेलरी शोरूम पर दोपहर रविवार 3:30 की यह घटना है। ज्वेलरी शोरूम मालिक ब्रज किशोर ने मामला दर्ज करवाते हुए बताया है कि उसकी दुकान बीके ज्वेलर्स के नाम से है। ब्रज किशोर अपने बेटे अखिल के साथ सोने चांदी का व्यापार करता है। दोपहर के समय अखिल दुकान पर अकेला था, तभी 3 महिलाएं ग्राहक बनकर दुकान पर आई और अखिल को जेवर दिखाने को कहा। अखिल जेवर दिखा रहा था, तभी उनमें से एक महिला दूसरी महिला की आड़ करके दुकान पर बैठ गई। तीसरी महिला ने काउंटर के नीचे रखा प्लास्टिक का डिब्बा चोरी कर लिया। प्लास्टिक के डिब्बे में 200 ग्राम सोने के कान की बाली, नाक की नथें, गले की चेन, लॉकेट, पेंडल थे। तीनों महिलाएं दुकान से बिना कुछ सामान खरीदे ही डिब्बे को अपने कपड़ों में छुपाकर ले गई, जिसकी कीमत करीब 12 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर पकड़ने लग गई है। राजस्थान में तीसरा मोर्चा बनाने के लिए प्रयासरत आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने भी एक बड़ा फैसला लिया है। बेनीवाल ने अपनी पार्टी की सभी कार्यकारिणियों को भंग कर दिया है। वे अब नए सिरे से विधानसभा चुनाव के तहत नई कार्यकारिणियों का गठन करेंगे। वहीं राजस्थान में अपने पांव जमाने की कोशिश कर रही आम आदमी पार्टी ने 739 ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति करके अपने संगठन का विस्तार किया है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मुखिया और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने आरएलपी की सभी कार्यकारिणियों को भंग करके इसका एक नया गठन करने का आदेश दिया है। आरएलपी की प्रदेश और जिला कार्यकारिणी समेत सभी कार्यकारिणियां इसमें शामिल है। बेनीवाल ने आगामी चुनावों में अग्रेसिव टीम तैयार करने के लिए कदम उठाया, ताकि पूरा दमखम दिखाया जा सके। बेनीवाल ने संकेत दिए कि जल्द ही नए तीसरे मोर्चे का गठन किया जाएगा। साथ ही बेनीवाल ने ये भी संकेत दिए हैं कि वे केजरीवाल, किरोड़ीलाल और पायलट के संपर्क में हैं और राजस्थान में इस बार इतिहास पलट कर रहेंगे। भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा ने कहा है कि सरकार के पास उज्ज्वला योजना, बिजली सब्सिडी योजना, पेंशन योजना और चिरंजीवी योजना का तो पहले ही रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो अब वो किस नई बात के लिए ये महंगाई राहत शिविर नाम का ढिंढोरा पीट रही है। ये जनता के लिए कोई राहत शिविर नहीं है, बल्कि कांग्रेस के प्रचार का एक आधुनिक तरीका है, जिसमें वह सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के अंदर ही इतनी फूट है कि वह खुद राहत नहीं ले पा रही है और महंगाई से राहत क्या खाक देगी। ये महंगाई राहत शिविर नहीं, ये कांग्रेस प्रचार शिविर है। इन कैंपों के दौरान राजस्थान की जनता द्वारा टैक्स के रूप में दी जा रही राशि का दुरुपयोग किया जाएगा।
जनता को 40 डिग्री टेम्परेचर में कह रहे हैं कि आप आइए और हमारी योजनाओं का रजिस्ट्रेशन करवाइए, जबकि सरकार की योजनाओं का रजिस्ट्रेशन तो पहले ही हो चुका है। अब तो जनता को डायरेक्ट इनका लाभ मिलना चाहिए। जब बिजली के बिलों की सब्सिडी 2018 में भाजपा की तत्कालीन सरकार के वक्त ही लागू हो गई, तो अब उसे वापस क्यों लागू किया जा रहा है? रामलाल शर्मा ने बताया है कि कांग्रेस की सीधी नीति है कि सरकारी मशीनरी द्वारा जनता को परेशान कर दें ताकि वो इन्हें ही वोट दे। इस शिविर की हालत तो यहाँ पता चल जाती है कि शिविरों के अंदर ना पटवारी मौजूद है, ना विकास अधिकारी, ना एलडीसी, ना सरपंच, ना यूडीसी। फिर ये किस तरह का महंगाई राहत कैंप है? आखिरकार जनता को भी ये सोचने का वक्त आ गया है कि कौन सी सरकार उनका भला सोच रही है और कौन सी सरकार उनको टाइम पास कर रही है। बड़े शहरों में आजकल घर बैठे ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने का सिस्टम चल पड़ा है, फिर बात चाहे स्विगी की हो, जोमेटो की हो या उबर ईट्स की हो। लेकिन मेट्रो सिटीज़ के अलावा छोटे शहरों के लोगों के लिए तो मात्र एक कल्पना ही है। लेकिन अगर इरादे पक्के हो तो छोटे शहरों के छोटे लोग भी बड़े बड़े कारनामे दिखा सकते हैं। ऐसा ही कारनामा दिखाया है जैसलमेर के विश्व भाटिया ने, जिन्होंने अपनी खुद की ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग कंपनी शुरू करी है। जैसलमेर के विश्व भाटिया बताते हैं कि हमारी परवरिश इसी पेशे में हुई है, लेकिन ये ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग हमने कोरोना काल में सीखा है, जब मम्मी टिफ़िन बनाकर ग्राहकों को पहुंचाती थी। विश्व भाटिया को आइडिया आया और उन्होंने जेम्स इट नाम से खुद की ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग कंपनी कोरोना काल में बनाई थी, जो अब धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही है। आज जेम्स के माध्यम से 10 लोगों की टीम जैसलमेर शहर के 10 किलोमीटर के अंदर हर लोगों को उनकी ज़रूरत का सामान उपलब्ध करा रही है। किसी भी तरह का खाद्य पदार्थ हो उन्हें उपलब्ध कराया जा रहा है। सीमावर्ती जिला होने के कारण बीएसएफ के जवान, अर्धसैन्य बलों की टुकड़ियां भी इनसे लाभ उठा रही है, जबकि जैसलमेर शहर के बाहर के ग्राहक अभी इनमें लाभ उठा नहीं पा रहे हैं। धीरे धीरे ये अपनी सेवाओं का विस्तार करेंगे। आप भी इस दिए गए नंबर 7426075477 पर व्हाट्सएप करके जैसलमेर शहर में अपनी ज़रूरत का खाद्य सामान मंगवा सकते हैं। प्रदेश में 100 यूनिट फ्री बिजली की घोषणा से जुड़ी गणित सामने अब नजर आ रही है। जानकारी के अनुसार आपको फ्री बिजली का फ़ायदा तभी मिलेगा जब आप बिजली बचाओगे, यानी अगर आप 100 यूनिट तक खर्च करते हो तो ही आपको फ्री बिजली मिलेगी। अगर महीने में आप 101 यूनिट खर्च कर देते हो तो आपको फ्री बिजली नहीं मिलेगी। अभी तक उपभोक्ताओं को 50 यूनिट तक फ्री बिजली मिल रही थी, लेकिन अब जैसे ही 101 यूनिट होगी तो आपको बिजली फ्री की बजाय रियायती दरों पर मिलने लगेगी। माना कि आपके 100 यूनिट तक बिल आता है तो बिल ज़ीरो आएगा, लेकिन 101 यूनिट की खपत होने पर फ्री के बजाय रियायती बिजली बिल मिलेगा, यानी 1 यूनिट के 3 रुपये लगेंगे, यानी 303 रुपये आपका चार्ज आएगा अगर आप 101 यूनिट जलाते हैं। और अगर 100 यूनिट जलाते हैं तो आपके ज़ीरो बिल आएगा। महंगाई राहत शिविरों के शेड्यूल को देखें तो ये फिलहाल शुरू हो गए हैं। इनमें सबसे मुख्य काम यही किया जा रहा है कि फ्री बिजली योजना का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तो ज़रूरत है जनता को सजग रहने की और इस तरह की योजनाओं को सही तरह से पढ़ने की। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा से श्री चार भुजानाथ तुलसी को ब्याहने के लिए हेलीकॉप्टर में सवार होकर निकले। वर निकासी के बाद बारात कॉलेज ग्राउंड से हेलीकॉप्टर द्वारा 11 बजे रवाना हुई, जो 35 किलोमीटर दूर 15 मिनट का सफर करके छोटी सादड़ी तहसील के स्वरूपगंज गारियावास पहुंची, जहां हजारों की संख्या में लोगों ने दूल्हे के रूप में पहुंचे भगवान चार भुजानाथ का स्वागत किया। इसके बाद बैंड बाजे, घोड़े, ऊंट, बग्गी के साथ चलते हुए दोपहर 12:30 बजे सम्मेलन स्थल पर पहुंचे, जहां भगवान चार भुजानाथ का तुलसी जी के साथ विवाह संपन्न हुआ। इस दौरान निम्बाहेड़ा, छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़, मंदसौर, नीमच के हजारों श्रद्धालु साक्षी बने। इस दौरान भगवान चार भुजा जी सहित 24 जोड़ों का सामाजिक रीति रिवाज से विवाह हुआ। इस तरह के सामाजिक आयोजन ही राजस्थान को रंगीला राजस्थान बनाते हैं।